आप सभी को नमस्कार। क्लॉकमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के खनिजों के बारे में, जिसमें हमने धात्विक खनिजों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने लौह और अलोह खनिजों के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे धात्विक खनिजों में ही तीसरा है आणविक खनिज। अब आणविक खनिज क्या होते हैं? आणविक खनिज होते हैं जिनका उपयोग है सामरिक कार्यों में किया जाता है और इसका उपयोग है जो है ऊर्जा के उत्पादन में भी किया जाता है। आणविक खनिज है जो रेडियो सक्रिय खनिज, जिनका उपयोग सामरिक दृष्टि से ऊर्जा उत्पादन आदि के संदर्भ में इनका उपयोग किया जाता है। अब राजस्थान में है जो 4 प्रकार के आणविक खनिज पाए जाते हैं। पहला है यूरेनियम, दूसरा है थोरियम, तीसरा है बेरिलियम और चौथा है लिथियम। राजस्थान में ये 4 प्रकार के आणविक खनिज पाए जाते हैं, इनका उत्पादन किया जाता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे यूरेनियम खनिज के बारे में। यूरेनियम खनिज को मेटल ऑफ गुड होप भी कहा जाता है। मेटल ऑफ गुड होप। इसका अयस्क है पिच ब्लेड। ये कई बार एग्जामों में पूछ लिया गया है कि यूरेनियम का अयस्क क्या है, तो पिच ब्लेड है जो यूरेनियम का अयस्क है। राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। राजस्थान में अब हम इसके उत्पादक क्षेत्रों को देखेंगे तो राजस्थान में इसके उत्पादक क्षेत्र हैं उमरा क्षेत्र। ये उदयपुर के उमरा क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है, जो सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है। इसी तरह से हम देखेंगे कि भारत में है जो झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। दूसरा है खंडेला रोहिला क्षेत्र जो सीकर में स्थित है, खंडेला रोहिला क्षेत्र। तीसरा है भुनास जहाजपुर जो भीलवाड़ा में पाया जाता है। इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी यूरेनियम का उत्पादन होता है। अगला है थोरियम। थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट से यह थोरियम प्राप्त किया जाता है। भारत में देखें तो भारत में सर्वाधिक भंडारण या उत्पादन मालाबार तट, केरल के मालाबार तट से किया जाता है, जो मोनोजाइट से प्राप्त किया जाता है। मालाबार अगर क्षेत्र के बारे में पूछा जाए तो मालाबार तट, या फिर राज्य के बारे में पूछा जाए तो केरल आएगा। राजस्थान में देखें तो थोरियम का उत्पादन है जो थार के मरुस्थल में सर्वाधिक इसका पाया जाता है। थोरियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा पाली के भद्रावन या भद्रावती में और जैसलमेर में और बाड़मेर में थोरियम का उत्पादन किया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ किया जाता है? थार के मरुस्थल में यह पाया जाता है मोनोजाइट। अगला है बेरिलियम। बेरिलियम है जिसकी बेरिलियम की आकृति षटकोण के समान है। षटकोण के समान इसकी आकृति पाई जाती है, जिसे एल्यूमिनियम का सिलिकेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्यूमिनियम का सिलिकेट। भारत में बेरिलियम का जो सर्वाधिक भंडारण है, जिसमें राजस्थान का प्रथम स्थान है, यानी कि भारत में देखा जाए कि बेरिलियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है, सर्वाधिक भंडारण कहाँ पाया जाता है, वो है राजस्थान में। राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। जयपुर के गुजरवाड़ा में और अजमेर के बांदर सिंदरी, उदयपुर के रानामेट, चंपागुड़ा, शिकारबाड़ी, सिले का गवाड़ा। इसके अलावा टोंक, जिसमें टोंक के शिवराती व तिलोली क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा है डूंगरपुर के सागवाड़ व पादेरी क्षेत्र में बेरिलियम पाया जाता है। लिथियम एकमात्र अजमेर में राजगढ़ में पाया जाता है। अजमेर के राजगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है।
अगले हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज जिनमें धातु नहीं पाई जाती वो अधात्विक खनिज होते हैं, जिसमें हम देखेंगे बहुमूल्य पत्थर। सबसे पहले हम देखेंगे बहुमूल्य पत्थर। बहुमूल्य पत्थर में हम सबसे पहले देखेंगे तांबड़ा। अधात्विक खनिज है तांबड़ा। तांबड़ा को फिरोजा के नाम से भी जाना जाता है, रक्तमणि के नाम से भी जाना जाता है, गार्नेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा माणिक नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। अब ये जो है लाल रंग के पाए जाते हैं। तांबड़ा है जो लाल रंग का पाया जाता है और लाल रंग का होने की वजह है इसका लो ऑक्साइड का गुण। लो ऑक्साइड के कारण इसका रंग है जो लाल होता है। इसके उत्पादन में यानी कि तांबड़ा के उत्पादन में राजस्थान है जो एकाधिकार रखता है। केवल यहाँ राजस्थान में ही तांबड़ा का उत्पादन किया जाता है। अब इनके हम उत्पादक क्षेत्र देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे टोंक में। टोंक में, राजमहल में, कुशालपुर में, जनकपुरा में इसका उत्पादक क्षेत्र पाए जाते हैं और टोंक में ही सर्वाधिक तांबड़े का उत्पादन किया जाता है और यहाँ पर ही इसका सर्वाधिक भंडारण पाया जाता है। अगला है आज अजमेर। अजमेर के खरखारी और सरवाड़ क्षेत्र में इनका उत्पादन किया जाता है। भीलवाड़ा के दादिया और कमलपुरा क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। सीकर में भी तांबड़ा पाया जाता है। अगला है पन्ना। पन्ना होता है हरे रंग का होता है और पन्ना को हरी अग्नि भी कहा गया है। क्या कहा गया है? हरी अग्नि। ये हरे रंग का होता है और हरे रंग का होने की वजह है लो सल्फाइड। लो सल्फाइड के कारण इसका रंग जो है हरा पाया जाता है और पन्ना मंडी के नाम से, यानी कि पन्ना की जो मंडी है वो विख्यात है जयपुर की। पन्ना मंडी कहाँ पाई जाती है? जयपुर में पाई जाती है पन्ना मंडी। राजसमंद के कालगुमान क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। अजमेर के बुवानी या फिर मुहानी या फिर राजगढ़ क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, पन्ना उत्पादक क्षेत्र है। और राजसमंद से अजमेर के मध्य, राजसमंद से लेकर, राजसमंद के कालगुमान से लेकर अजमेर के मुहानी तक एक पन्ना जमाव की पेटी पाई जाती है। 221 किलोमीटर की ये पेटी पाई जाती है, पाई गई 1943 में पाई गई, जिसकी खोज की गई थी माइंस मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा। जो इंग्लैंड की एक कंपनी है उसके द्वारा इस पन्ना जमाव पेटी की खोज की गई थी 1943 में। और इसको क्या कहा गया है? ग्रीन फायर बेल्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि राजसमंद यानी कि ग्रीन फायर बेल्ट है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये राजसमंद से लेकर अजमेर तक यह पट्टी फैली हुई है जिसे ग्रीन फायर बेल्ट कहा जाता है। उदयपुर के टिक्की गोगुंदा में भी यह क्षेत्र पाया जाता है। अगला है हीरा। हीरा एकमात्र, यहाँ पर देखो हीरा है जिसका उत्पादन प्रतापगढ़ के केसरपुरा में किया जाता है। कहाँ पर? केसरपुरा में यह पाया जाता है। और बाड़मेर के मालानी में रायोलाइट क्रम की जो चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पर हीरे के भंडारों की खोज की गई है। कहाँ पर की गई है? बाड़मेर के मालानी की रायोलाइट क्रम की जो चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पर इनकी खोज की गई है। इसके अलावा जो प्रतापगढ़ का केसरपुरा है यहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। अगला है अकीक। अकीक है जिसे गोमेद के नाम से भी जाना जाता है, सुलेमानी पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ कहाँ पाए गए हैं? कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारां, बूंदी में इसके क्षेत्र, अकीक के क्षेत्र पाए गए। यहाँ पर अकीक पाया गया है। अब हम देखेंगे रासायनिक उर्वरक खनिज। पहले हमने देख लिया बहुमूल्य पत्थर, अब दूसरा हम देखेंगे रासायनिक उर्वरक खनिज।
रासायनिक उर्वरक खनिज क्या होते हैं? जिनका उपयोग जो उर्वरकों में भी किया जाता है, उर्वरक यानी कि मृदा के संरक्षण के लिए जो खाद बनाई जाती है, रासायनिक खाद, उनमें इनका उपयोग किया जाता है। अब रासायनिक उर्वरक खनिज क्या होता है? वे खनिज जिनका उपयोग मृदा संरक्षण हेतु रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? रासायनिक उर्वरक खनिज कहते हैं। अब पहले हम देखेंगे, सबसे पहला है जिप्सम। अब जिप्सम को हरसोट के नाम से भी जाना जाता है, खड़िया के नाम से भी जाना जाता है, सेलेनाइट के नाम से भी जाना जाता है। सेलेनाइट को रवेदार जिप्सम भी कहा जाता है। जिप्सम के उत्पादन एवं भंडारण में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान का जो है प्रथम स्थान पाया जाता है। सेलेनाइट में राजस्थान का एकाधिकार है, यानी कि रवेदार जिप्सम है उसके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार पाया जाता है। इसका उपयोग जिप्सम का उपयोग क्या उपयोग किया जाता है? जिप्सम का उपयोग है जो क्षारीयता के जो गुण पाए जाते हैं भूमि में, उसकी समस्या के समाधान में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। अब जिप्सम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हम देखेंगे तो नागौर के गोट मांगलोद में इसका उत्पादन किया जाता है। प्रमुख रूप से गोट मांगलोद में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र हैं धाकोरिया व भदवासी। नागौर के धाकोरिया भदवासी क्षेत्र भी यहाँ पर जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। अगला है बीकानेर में। बीकानेर में जामसर क्षेत्र है। जामसर क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है और यह जिप्सम की सबसे बड़ी खान है। क्या? जामसर बीकानेर में स्थित है, जो जिप्सम की सबसे बड़ी खान है। इसके अलावा बीकानेर में अन्य जो क्षेत्र हैं वो है हरकासर, लूणकरणसर, सियासर, कोलायत या पूगल। यहाँ पर बीकानेर में प्रमुख जिप्सम उत्पादक के क्षेत्र हैं। इसके अलावा हम देखेंगे बाड़मेर में उतरतलाई, पीर की ढाणी, कुरला, शोकर। अगला है पाली में खूटानी क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि एक शब्द प्रचलित है हार्डपन। अब ये हार्डपन क्या होता है? हार्डपन होता है जिप्सम का जमाव क्षेत्र। जिप्सम का जमाव क्षेत्र जो बीकानेर से नागौर के मध्य फैला हुआ है। कहाँ से? बीकानेर से नागौर के मध्य में यह फैला हुआ है, जो इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक भूमि है जहाँ पर, यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरह से यह पट्टी फैली हुई है जिप्सम की। जिप्सम का जमाव क्षेत्र है और इसके ऊपर ये भूमि है और भूमि के ऊपर ये दलदली क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर ये जो इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र का जो पानी आता है वो जमीन के अंदर धंस नहीं पाता, यानी कि अंदर तक नहीं जा पाता ये, क्योंकि यहाँ नीचे पाई जाती है जिप्सम की पट्टी पाई जाती है। यहाँ पर जिप्सम का जमाव पाया जाता है जिससे वो अंदर तक नहीं जाता, वो जल वापस ऊपर आता है और यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो मिट्टी की जो क्षारीयता की क्षमता होती है, यानी कि क्षारीयता की जो समस्या पाई जाती है, लवणीयता की यहाँ पर समस्या पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो ये पानी है जो ये ऊपर आ जाता है वापस, और ये नीचे का जो नीचे से जो लवण पाया जाता है वो ऊपर आ गए यहाँ जमा हो जाता है और यहाँ का जो जल है वो उड़ता नहीं है और यहाँ पर जल के कारण यहाँ पर दलदली भूमि पाई जाती है, यानी कि दलदली क्षेत्र का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। अब इसके कारण, यानी कि इस हार्डपन के कारण, इसे हार्डपन कहा गया है ये जिप्सम का जमाव क्षेत्र, इस हार्डपन के कारण ये दलदली की जो समस्या पाई जाती है और इसको क्या कहता है, सेम की समस्या भी कहते हैं, कि यहाँ पर सेम की समस्या पाई जाती है। तो ये जिप्सम के जमाव के कारण, यानी एक कारण ये भी है जिप्सम का जमाव क्षेत्र पाया जाता है जिसके कारण यहाँ पर दलदली भूमि पाई जाती है, जिसे सेम की समस्या कहा गया है। अगला है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला खनिज या अधात्विक खनिज। रॉक फॉस्फेट है अधात्विक खनिज या सर्वाधिक उत्पादन वाला खनिज है रॉक फॉस्फेट, जिसे अधात्विक खनिज भी कहा गया है। भारत में रॉक फॉस्फेट की सबसे बड़ी खान है जो झामड़ कोटड़ा में है। कहाँ पर है? झामड़ कोटड़ा में, जो उदयपुर में स्थित है।
जो भारत की भी रॉक फॉस्फेट की सबसे बड़ी खान है झामर कोटड़ा, जो उदयपुर में स्थित है। और इस झामर कोटड़ा को 1999 में भारत सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खदान का पुरस्कार भी दिया गया है। मृदा में अम्लीयता या लवणीयता की समस्या की समाधान हेतु रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। अरावली महासमूह की चट्टानों में इसके भंडार पाए जाते हैं। केवल कहाँ पाए जाते हैं रॉक फॉस्फेट? ये अरावली के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब इसके हम उत्पादक क्षेत्र देखेंगे। रॉक फॉस्फेट के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो हमने पढ़ा था भी, झामर कोटड़ा फेमस है, उदयपुर में स्थित है ये झामर कोटड़ा। इसके अलावा है धाकन कोटड़ा, मातून, डोलकी पात। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट का भंडार व उत्पादन जो जिला है, जो प्रमुख रूप से जो पाया जाता है वो है उदयपुर में सर्वाधिक भंडार एवं उत्पादन पाया जाता है। सीकर के कंवरपुरा या फिर करपुरा में। इसके अलावा जयपुर के अचरोल में, जैसलमेर के लाठी सीरीज बिरमानिया, यहाँ पर इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र पाए जाते हैं। अब लाठी सीरीज क्या होता है ये हम देखेंगे। लाठी सीरीज है जो जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य 64 किलोमीटर लंबी भूगर्भीय जल पट्टी, यानी कि पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य फैली हुई है ये 64 किलोमीटर लंबी भूगर्भीय जल पट्टी है। भूगर्भीय जल पट्टी यह मरुस्थलीय क्षेत्र में है, जहाँ पर इस भूगर्भीय जल पट्टी में जो है सेवण घास पाई जाती है, जिसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, जो पशुओं के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। यहाँ पर रॉक फॉस्फेट का भंडारण क्षेत्र है और पारिस्थितिक संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर जो घास पाई जाती है जो पशुओं के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। यहाँ पर गोडावन है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जो पारिस्थितिक संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला है पाइराइट। पाइराइट यह प्रमुख रूप से सलादीपुरा में पाया जाता है, सीकर के सलादीपुरा में। इसका उपयोग क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है उर्वरक में और गंधक के अम्ल के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है पोटास। पोटास कहाँ पाया जाता है? यह पर्मियन काल की चट्टानों में। पर्मियन काल की चट्टानें, अब पर्मियन काल की चट्टानें हैं जो प्राथमिक महाकल्प यानी कि पैलियोजोइक महाकल्प के पर्मियन युग की जो चट्टानें हैं वहाँ पर इसमें पोटास की पाया जाता है। और इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं जो बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसमें बीकानेर में सर्वाधिक भंडार पाया जाता है पोटास का। पोटास का है जो सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। राजस्थान में है जो पोटास के 2 ग्रेड पाए जाते हैं, यानी कि 2 तरह का यह पोटास पाया जाता है। एक तो है 2.1 के ग्रेड और दूसरा है 3.1 के ग्रेड, जिसमें 3.1 के ग्रेड है जो उच्चतम श्रेणी का पोटास है। 2.1 के का ग्रेड है जो वो पाया जाता है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर में। कहाँ पाया जाता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर में यह पाया जाता है। इसके अलावा 3.1 के ग्रेड का जो पोटास है यह बीकानेर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बीकानेर में पाया जाता है, या सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? बीकानेर में उच्चतम कोटि का पाया जाता है। अब इसमें प्रमुख रूप से 8 उपबेसिन है। 8 उपबेसिन है। पहला है बीकानेर, दूसरा है हंसेरा, अर्जुनसर, घरसीसर, जैतपुरा, सतीपुरा, भैरूसारी, लाखासर। ये प्रमुख उपबेसिन है पोटास के क्षेत्र के। अब हम देखेंगे अगला जीवाश्म खनिज। हमने बहुमूल्य पत्थर देख लिया, रासायनिक उर्वरक देख लिए। अब हम देखेंगे ईंधन खनिज या ऊर्जा संसाधन या जीवाश्म खनिज। अब ये प्रमुख रूप से कहाँ पाए जाएंगे? यह जो है अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में ये जीवाश्म खनिज हैं जो पाए जाते हैं, जो पश्चिमी मरुस्थल में अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। कहाँ पर पाई जाती है अवसादी चट्टानें? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ये पाई जाती हैं। और इनमें प्रमुख रूप से क्या क्या पाया जाता है? कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, कोल बेड, मीथेन, ये पाए जाते हैं।
अब सबसे पहले हम देखेंगे कोयला। कोयला के बारे में हम देखेंगे कि कोयला है जो 4 प्रकार का पाया जाता है। पहला है एंथ्रेसाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा है पीट। एंथ्रेसाइट, अब एंथ्रेसाइट में जब कार्बन की मात्रा है जो 94 से यानी कि 94 से 98% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है और ये सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है जो कि रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? रूपांतरित चट्टानों में एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है जो कि जीवाश्म रहित होता है। और जीवाश्म रहित होगा तो इसका मतलब ये है कि इसमें धुआं नहीं निकलेगी। ये सबसे उच्चतम कोटि का कोयला है जो राजस्थान में नहीं पाया जाता है। अगला है बिटुमिनस। बिटुमिनस में 78 से 86% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और जो कहाँ पाया जाता है इस प्रकार का कोयला? यह गोंडवाना के अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, जो कि राजस्थान में गोंडवाना की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। यह भारत में यह पाई जाती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से ये पाया जाता है छोटा नागपुर पठार में, जिसे भारत का रूर भी कहा गया है। छोटा नागपुर के पठार को भारत के रूर की संज्ञा दी गई है। यह एक रूर नदी है जहाँ पर बिटुमिनस कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, इसलिए छोटा नागपुर को भी भारत के रूर की संज्ञा दी गई है। अगला है लिग्नाइट प्रकार का कोयला। इसमें है जो 55% से भी कम मात्रा में कार्बन पाया जाता है, जो कि टर्शियरी कालीन अवसादी चट्टानों में यह पाया जाता है। और इसका रंग कैसा होता है? ये भूरा कोयला भी कहलाता है, यानी इसका ये भूरा रंग का भी होता है। इसे भूरा कोयला के रूप में भी जाना जाता है। और टर्शियरी कालीन अवसादी चट्टानें हैं जो पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, जो प्रमुख रूप से इसका विस्तार पाया जाता है थार के मरुस्थल में। और लिग्नाइट प्रकार का कोयला ही राजस्थान में उत्पादित किया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। अगला है पीट। पीट है जो लकड़ी को जलाकर यह पीट कोयला प्राप्त किया जाता है और इसमें कार्बन की मात्रा होती है जो 27% तक होती है। 27% से भी कम पाई जाती है और यह सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है। अब हम देखेंगे राजस्थान में कोयला लिग्नाइट प्रकार का कोयला ही पाया जाता है। तो राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, जो कि टर्शियरी कालीन अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अब इसका भंडार हम देखेंगे बीकानेर के। सबसे पहले हम बीकानेर के पलाना, केसर देसर, बरसिंहसर, गुड़ा, डाडला, बीठनौर, यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र हैं। ये लिग्नाइट कोयले के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट की खान कहाँ पाई जाती है? एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट की खान है पलाना में। राजस्थान में सर्वाधिक कोयला लिग्नाइट के भंडार यानी कि लिग्नाइट प्रकार का कोयले का भंडार सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? बीकानेर में ये पाया जाता है। आगे हम देखेंगे बाड़मेर में। बीकानेर में हमने देख लिया, अब देखेंगे हम बाड़मेर में। बाड़मेर के कपूर्डी, जालिपा, गिरल, जोगेश्वर तला, भादड़ा ये प्रमुख क्षेत्र हैं जो लिग्नाइट कोयले का उत्पादन करते हैं। राजस्थान में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन जो है बाड़मेर में किया जाता है। राजस्थान में कोयले का यानी कि राजस्थान में कोयला पूछा है, कोई एक कोयले के बारे में नहीं पूछा है। राजस्थान में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन है जो राजस्थान में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन, जिसमें कोयला पूछा गया है, कोई लिग्नाइट कोयला पाया जाता है बीकानेर में। और इसमें देखा है राजस्थान में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन है जो सर्वाधिक उत्पादन पाया जाता है बाड़मेर में, जिसमें कपूर्डी जालिपा क्षेत्र प्रमुख रूप से पाया जाता है। अब है अगला नागौर। नागौर के मेड़ता, मातासुख, कासनौर, ग्यार या डग्यार। अगला है इंदावर। इंदावर ये प्रमुख है नागौर के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र।